वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे। जैसे डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं हम आज के लेक्चर को स्टार्ट। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? कथन और कारण का। और पीसीएस ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। कथन क्या कहता है आपको? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। कारण क्या कहता है? क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों गलत है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं दिया था और उन्होंने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी, तो यह भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है कि एस और आर मतलब असर्शन और रीजन दोनों क्या है? गलत है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने या फिर लियाकत अली खान ने? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? आगा खान ने, एम ए जिन्ना, लियाकत अली खान या फिर मोहम्मद इकबाल? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, मोहम्मद इकबाल। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृता कौर या फिर अरुणा आसफ अली? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन ए हो जाता है, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे कथन है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, यह किसने कहा था? तो अगर हम इस कथन की बात करें, यह कथन सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? आपको क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे पूछा है सही नहीं है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। वे द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, या फिर उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, या फिर असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, या फिर वे सदैव डायरी रखते थे। यहाँ पे बात करते हैं वे सदैव डायरी नहीं रखते थे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश के प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के एक बार के अध्यक्ष भाषण में यह हुई थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्च 1940 में जो है यह प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता मिली, वो क्या था? तो वो राहुल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 को मनाया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लियाकत अली खान ने, चौधरी खलीकुज्जमा ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या फिर फतीमा जिन्ना ने? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू या फिर विनोबा भावे? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें कि सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है। विनोबा भावे को महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया। किसको? विनोबा भावे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किसने किया? विनोबा भावे जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल या फिर शौकत अली ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। विनोबा भावे जी ने व्यक्तिगत जो सत्याग्रह शुरू किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स लाए थे वे सम्मिलित थे कि भारत को एक डोमिनेंस स्थिति दी जानी चाहिए, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य में भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, या फिर भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें कि कूट दे रखे हैं, मतलब एक से ज्यादा आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सही चारों जो है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सभी चारों यहाँ पर सही है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य है, बिल्कुल सही है ये तो। नई कार्य परिषद के नियुक्त जिनमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व था, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, ये क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है, और पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती का? राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सी हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है गांधी जी के आंदोलन को जो है राजनीतिक फिरौती कहा था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन या उपयुक्त में से कोई नहीं? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड वेवेल जो थे वो भारत के प्रधान सेनापति थे। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो मुंबई से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो बॉम्बे से शुरू किया था। बॉम्बे को मुंबई कहते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1942 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे यह आजादी के प्रयास में दिवंगत होगी, यह किससे जुड़ा है? अगर हम यहाँ पर यह बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? अब ये तो सबको ही पता होगा, करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। डू एंड डाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गांधी जी का जो करो या मरो का आह्वान था ये कब किया गया था? ठीक है, कौन से आंदोलन के तहत यह दिया गया था, आपसे यह पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने या फिर उपयुक्त सभी ने? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सही आंसर की, तो सही आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी, मतलब सभी तीनों नहीं पार्टी थी, तीनों इन दोनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ना हिंदू महासभा ने किया, ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किया, ना यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1935 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? अध्यक्ष की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा, अबुल कलाम जो आजाद थे यही अध्यक्ष थे। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में बात की है, सेम ये भी ऐसे ही है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेसी रेडियो का प्रसारण किया? अरुणा सफरी, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है उषा मेहता। उषा मेहता ने जो है कांग्रेसी रेडियो का प्रसारण किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक कांग्रेसी रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, राम मनोहर लोहिया आ जाता है, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? लुई फिशर, विलियम एल्शवेल, वेब मिलर या फिर नेगली फर्सन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है लुई फिशर। ठीक, अगले प्रश्न को देख लेते हैं, महात्मा गांधी का जीवन काल लुई फिशर था, वो क्या था? तो यहाँ पे क्या था? वो एक अमेरिकी पत्रकार था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के जीवनी काल लुई फिशर संबंधित थे, तो ये किससे संबंधित थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी जी को कहाँ पर बंदी बनाया गया? बॉम्बे में, मद्रास में, कोलकाता में या फिर नई दिल्ली में? तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी को जो बंदी बनाया गया था, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाता है, बॉम्बे में। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, दिए गए कथनों पर विचार करो और नीचे सही उत्तर के लिए कूट से चयन करो। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और जिन्ना ने, जो मोहम्मद जिन्ना थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 की कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो किसके संगठक थी? ये भारत छोड़ो आंदोलन की संगठक थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी है। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर क्या हो जाता है? आपका समाप्त हो जाता है। अगले लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आप पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटीकेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रही है इन पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक का आप अपनी